Hello students, so now we are continuing our expansion into heat. So now expansion around us कि expansion है जो हमारे आसपास कहाँ पे हमें दिखता है, कहाँ कहाँ होता है. You must have seen that one end of steel bridge, जो हमारे steel bridge होते हैं just like that, is made to rest on roller, कि roller के ऊपर वो क्या है बने होते हैं. इनफ स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन द रोलर फॉर एक्सपेंशन ऑफ स्टील ड्यूरिंग द समर सीजन में. हमें पता है कि हीट क्या समर सीजन में क्या जो आयरन है वो क्या हो जाते हैं, हमारे एक्सपेंशन हो जाते हैं हीट के ड्यूरिंग. तो उनके बीच में क्या है, ताकि वो अगर एक्सपेंड भी हुए तो क्या है, उनके बीच में स्पेस दिया होता है. सो नाउ द फायर अलार्म कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल स्ट्रिप. जो फायर अलार्म होता है ना हमारा, उसमें क्या है, 2 मेटल की स्ट्रिप होती है. एक होती है आयरन की और दूसरी होती है ब्रास की. और जो ब्रास है वो ज़्यादा एक्सपेंड होता है एज कम्पेयर टू आयरन से. ठीक है. व्हेन द ब्रास स्ट्रिप इज हीटेड, जब ब्रास स्ट्रिप हीटेड होती है तो ये बैंड हो जाती है साइड ऑन है आयरन स्ट्रिप के ऊपर. ठीक है. आयरन स्ट्रिप के ऊपर क्या है, ब्रास वाली जो स्ट्रिप है वो क्या होती है, बैंड हो जाती है. एज इट बैंड द सर्किट ऑफ बेल इज कम्प्लीटेड, तो फिर वो क्या है, सर्किट को कंप्लीट करती है. द बेल स्टार्ट रिंगिंग टू गिव एन अलार्म. और फिर क्या है, अगर कहीं पे भी आग लगी है, वहाँ पे फायर लगी है तो क्या है, वो जो अलार्म है वो आवाज़ करना स्टार्ट कर देता है. एज द फायर इज़ पुट आउट, जो फायर निकलती है, द स्ट्रिप गेट कूल्ड, तो वो फिर दोबारा से ठंडी हो जाती है. एंड स्ट्रेटन्स अप अगेन, और दोबारा से स्ट्रेट हो जाती है, सीधी हो जाती है. दिस कॉज द स्ट्रिप टू ब्रेक द स्विचिंग ऑफ द अलार्म. उसके बाद क्या है, जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है और जो अलार्म हमारा बज रहा होता है वो बंद हो जाता है. ड्यूरिंग समर द आयरन एक्सपेंड, जो समर के सीजन में क्या आयरन क्या है, हमें पता है कि एक्सपेंड होते हैं मेटल्स से, जो टू अलाउ एक्सपेंशन, उसका जो एक्सपेंशन हो समर्स में, तो स्पेस इज़ लेफ्ट बिटवीन द 2 सेक्शन ऑफ द रेल ट्रैक. जो हमारा रेल का ट्रैक होता है उनके बीच में भी क्या है, स्पेस दिया होता है, ताकि अगर वो समर सीजन में एक्सपेंड भी हो रही हैं तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो. क्योंकि हमें पता है कि जो आयरन है वो हीटिंग के दौरान क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है. लिक्विड थर्मामीटर आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग. लिक्विड थर्मामीटर में भी क्या होता है, ये इसी फैक्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि लिक्विड भी क्या है, हीटिंग के दौरान क्या होता है, एक्सपेंड होता है. इसी चैप्टर में हमने रीड आउट किए हैं. सो नाउ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, हमें पता है कि जो एनर्जी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, मतलब एंड नहीं होता. वो सिर्फ अपनी जो पोजीशन है, उसकी जो स्टेट है वो चेंज करती है. जैसे केमिकल एनर्जी में से मैकेनिकल एनर्जी में ऐसे ही क्या है, वो चेंज करती है. तो हमें पता है कि उसका हीट का जो ट्रांसफ़र होता है कैसे होता है. टाइप्स ऑफ, कौन कौन से टाइप्स है हीट ट्रांसफ़र के. व्हेन हॉट टी इन ए कप इज़ पॉर्ड इनटू ए सॉसर, कि जब एक गर्म चाय है जो एक कप में डाली जाती है सॉसर से, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द सॉसर गेट्स वार्म्ड एंड द टी, तो जो डालते हैं वो क्या है, गर्म हो जाता है. ठीक है. ए लिटल कोल्डर, और थोड़ा ठंडा. द हॉट टी ट्रांसफर सम ऑफ इट्स हीट टू द सॉसर एंड कूल डाउन, तो क्या करता है, वो हीट है तो थोड़ी सी उसमें से सॉसर में से कहाँ पे, जो आपका कप है टी का, उसमें क्या है, ट्रांसफ़र हो जाती है. वाइल द सॉसर गेन्स सम हीट एंड गेट वार्मर, और उसको थोड़ी सी और हीट मिलती है तो क्या हो जाता है, वो दोबारा से गर्म हो जाता है. द लॉ ऑफ हीट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट at a higher temperature to another object or to another part of the same object at a lower temperature is called transfer of heat. यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि कोई भी जब हम हीट देते किसी भी ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट जिसका भी टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर है, और जो दूसरा पार्ट है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका है लोअर टेम्परेचर, तो क्या है, जो हीट है वो हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है. यानी कि हाई से लो की तरफ जो हीट है वो क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है. इसको हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहते हैं. इमेजिन योर टीचर हैड टू डिस्ट्रीब्यूट नोटबुक टू द स्टूडेंट इन द क्लास. हमने क्या इमेजिन किया कि हमारी क्लास का जो टीचर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है नोटबुक स्टूडेंट्स में. ही शी कैन डू इट इन 3 वेज, वो 3 तरीके से उसको दे सकता है, जैसे कि आपको इसमें इमेजेस में दिखाया हुआ है. First, she can hand over the notebook to the first student and ask her to pass it on to the next student. The next student passes it on to the next student, and so on. In this way, the last student can receive his notebook without actually moving from his and her place. तो इन्होंने क्या कहा है कि जो टीचर है वो एक नोटबुक पहले एक फर्स्ट बच्चे को देगा, वो फर्स्ट बच्चा उसी को क्या है, दूसरे को हैंड ओवर करता रहेगा. इसी तरह जो लास्ट बच्चा उसको अपनी पोजीशन चेंज किए बिना ही अपनी नोटबुक क्या है, मिल जाएगी. दिस इज़ द फर्स्ट वे. एंड सेकेंड वे, द टीचर में आस्क ऑल द स्टूडेंट टू लाइन अप. जो टीचर क्या करेगा, सभी स्टूडेंट को लाइन अप करेगा
ठीक है। एंड कॉल ऑल वन स्टूडेंट आफ्टर द अनदर टू कम, ठीक है, पहले एक को बुलाएगा उसको देगा, फिर दूसरे को बुलाएगा फिर उसको देगा, तो इसी तरह उनको अपनी नोटबुक मिल जाएगी। और थर्ड वे इज़ द टीचर में थ्रो द नोटबुक डायरेक्टली टू द स्टूडेंट विदाउट डिस्टर्बिंग द दोज इन द बिटवीन, ठीक है, ऐसे थ्रो करेगा ताकि वो अपनी अपनी जो नोटबुक है वो कैच आउट करें। तो ये 3 वेज हैं, ठीक है, कि जो फॉर एग्जांपल। तो सिमिलरली क्या होता है नेचर में, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट वे इन द हीट इज ट्रांसफर्ड। तो इसी तरह नेचर में भी क्या है 3 वे है जिससे कि ट्रांसफ़र हीट है जो वो ट्रांसफ़र होती है। दीज आर जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो गया। तो हम इनके बारे में अब पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है।